हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। लास्ट जो क्लास थी हमने फोर्थ चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज इस क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर ना सिर्फ आपको चैप्टर समझाया जाता है बल्कि कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फूड इज़ ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। हम सब जानते हैं कि जो फूड है वो हमारी हेल्थ के लिए और हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इन्हांस होगी, बढ़ेगी। It is therefore essential that the food we consume is wholesome and safe। और इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो फूड हम खाते हैं वो फूड होलसम होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। अनसेफ फूड कैन लीड टू ए लार्ज नंबर ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़। और अगर हम अनसेफ फूड खाते हैं तो हम बहुत सारी जो फूड बॉर्न डिजीज़ है उनके शिकार हो सकते हैं। You may have seen reports in the newspapers about health problems caused by contaminated or adulterated foods। जो न्यूज़पेपर्स में आप बहुत सारी रिपोर्ट्स देखते होंगे जिसके अंदर आपको जो एडल्ट्रेटेड जो फूड है और कंटेमिनेटेड फूड है उससे रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती है। बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है कि इतने जने जो है वो जो जहरीला खाना खाने से बीमार हुए, या इतने जने जो है वो ऐसा फूड खाने से बीमार हो गए, ऐसा गंदा पानी पीने से बीमार हो गए। तो इस तरह की जो न्यूज़ जो है हम न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं। ग्लोबली फूड बोर्न इलनेस इज़ ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। अगर हम ग्लोबली बात करें तो जो फूड बोर्न इलनेस है वो हमारे पब्लिक हेल्थ कंसर्न के हिसाब से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। In India, the National Family Health Survey 2015-16 stated that more than 9 lakh children less than 5 years of age suffered from acute diarrhea। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको हम NFHS कहते हैं। उसके डाटा है 2015-16 के, जिसमें ये बताया गया है कि जो 9 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं 5 साल से कम एज के, वो एक्यूट डायरिया से सफ़र करते हैं। यानी कि 5 साल से कम उम्र के 9 लाख से भी अधिक बच्चे एक्यूट डायरिया से सफ़र करते हैं, और ये रिपोर्ट्स है 2015-16 की। अब तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई होगी। फूड बोर्न इलनेस कैन नॉट ओनली रिजल्ट इन मोर्टेलिटी बट कैन डैमेज ट्रेड एंड टूरिज्म, lead to loss of earnings, unemployment, and litigation, and thus can impede economic growth, and therefore food safety and quality have gained worldwide significance। और जो फूड बोर्न इलनेस है उनकी वजह से सिर्फ मोर्टेलिटी ही नहीं होती है इसकी, बल्कि जो ट्रेड और टूरिज़्म है वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है, जो लोगों की अर्निंग है वो भी कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी और जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड सेफ फूड होगा, फूड की क्वालिटी अच्छी होगी, तो जो फूड बोर्न इलनेस है वो देखने को नहीं मिलेगी या बहुत कम देखने को मिलेगी। अब है सिग्निफिकेंस। जो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी आर इम्पोर्टेंट एट द होम लेवल बट आर क्रिटिकल इन लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, एंड ऑल्सो वेयर फूड इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड। अगर हम बात करें फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी की, तो होम लेवल पर जो भी फूड बनाया जाता है, जो भी फूड होता है उस वो सेफ भी होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की और प्रोसेसिंग की, तो वहाँ पर जो फ्रेश फूड और जो है वो प्रिपेयर
या सर्व किया जाता है, लेकिन ये जो है ये लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है कि फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना। इन द पास्ट मैनी फूड्स वर प्रोसेस्ड एट होम। पुराने टाइम में की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो फूड थे वो उनकी प्रोसेसिंग घर में ही हो जाती थी। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, हायर पर कैपिटा इनकम्स एंड बेटर परचेजिंग पावर एज वेल एज इंक्रीज्ड कंज्यूमर डिमांड हैव लेड ए वेराइटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड फॉर हेल्थ फंक्शनल फूड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के ज़रिए जो प्रोसेसिंग है उसमें एडवांसमेंट के ज़रिए हायर पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ने की वजह से, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड बढ़ गई है वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड की, फूड फॉर हेल्थ और फंक्शनल फूड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। और इसीलिए जो है वो हेल्दी फूड और फंक्शनल फूड जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई है। सेफ्टी ऑफ सच फूड्स नीड टू बी असेस्ड। और ऐसे में ऐसे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है या जिनको नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, उनकी जो सेफ्टी है वो एसेस करना भी एक आवश्यकता है। द क्वालिटी ऑफ फूड स्टफ रॉ एज वेल एज प्रोसेस्ड इज ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड मस्ट बी एड्रेस्ड। और जो फूड स्टफ है उसकी क्वालिटी, चाहे वो रॉ फूड हो, रॉ फूड मटेरियल हो या फिर वो प्रोसेस्ड फूड मटेरियल हो, पब्लिक हेल्थ कंसर्न को ध्यान में रखते हुए फूड स्टफ की क्वालिटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इन द पास्ट डिकेड सेफ्टी challenges faced globally as well as in India have changed significantly, and issues related to food quality and food safety have gained tremendous importance. A number of factors are responsible for this. तो अगर हम बात करें कि जो ग्लोबली लेवल पर जो फूड सेफ्टी के लिए बहुत सारे जो चैलेंजेस है वो फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो इश्यूज है जो फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, तो उनको भी हमें देखना है। ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको हम जो हमारे जो फूड की क्वालिटी और सेफ्टी है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले है विद फास्ट चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स मोर पीपल आर ईटिंग आउटसाइड देयर होम्स। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई है, हमारी ईटिंग हैबिट चेंज हो गई है, इसलिए जो मोस्टली पीपल है वो घर के बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। इन कॉमर्शियल सेटिंग्स फूड आर प्रिपेयर्ड इन बल्क हैंडल्ड बाई मैनी पर्सनस, दस देयर आर मोर चांसेज ऑफ फूड गेटिंग कंटेमिनेटेड। और इसलिए कॉमर्शियल सेटिंग के तहत, क्योंकि जब बहुत सारे लोग बाहर खाना खाना चाहेंगे तो वहाँ पर जो फूड है वो बल्क में प्रिपेयर किया जाएगा, कॉमर्शियल लेवल पर प्रिपेयर किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसे फूड को हैंडल किया जाएगा, यानी कि उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। और जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो उसके कंटेमिनेट होने के चांसेज, यानी कि उस फूड के कंटेमिनेशन के जो चांसेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, दूषित होने के चांसेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फर्दर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड मेनी आवर्स इन एडवांस, क्योंकि अगर बल्क में खाना बनाना है, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, तो फूड को पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि कुछ घंटे पहले बनाना पड़ेगा। एंड में स्पॉइल इफ़ नॉट स्टोर्ड अप्रोप्रिएटली। और अगर हमने खाना बहुत सारी अमाउंट में बना लिया है और उसको प्रॉपरली हमने उसको स्टोर नहीं किया है, तो वो खाना क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। तो पहला फैक्टर तो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंजेज हो रही है, इसलिए हम लोग बहुत सारे लोग जो है वो घर से बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। जब हम घर से बाहर का खाना खाएंगे तो इट मीन्स वहाँ पर खाना कॉमर्शियल लेवल पे बनेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। जब वो खाना बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, और बहुत सारे अगर लोग इन्वॉल्व होंगे तो वो जो फूड है वो कंटेमिनेट होने के, दूषित होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और अगर हमने खाना बल्क में बनाया है, बहुत सारे लोगों के लिए बनाया, तो ऑब्वियसली हम खाना पहले बना के रखेंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट हम बहुत सारा खाना एक साथ नहीं बना सकते। और अगर हमने बहुत सारा खाना पहले बना के रख दिया है और उसको हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है, तब भी वो खाना क्या है, स्पॉइल हो जाएगा। सेकंड है देयर आर मेनी प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स। यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड जो है वो भी अवेलेबल है। सेफ्टी ऑफ दीज फूड इज इम्पोर्टेंट, और ऐसे फूड की सेफ्टी भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स, ऑयल सीड्स,
were processed at home in former times and purity of these were not a concern। अगर हम बात करें पुराने टाइम की, तो पुराने टाइम में जो भी स्पाइसेस है, कॉन्डिमेंट्स है, यानी कि जो मिर्च मसाले होते थे, उनकी प्रोसेसिंग घर में ही कर ली जाती थी। इसलिए जो अगर हमने घर में ही मिर्च मसाले तैयार किए तो उनकी प्योरिटी जो है वो ऑब्वियसली अच्छी होगी। इन टूडेज वर्ल्ड प्री पैकेज्ड इंडिविजुअल स्पाइसेस, condiments, spice powders and mixes are in demand, स्पेशली इन सिटीज़ एंड मेट्रोज। लेकिन आज के अगर हम टाइम की बात करें तो जो प्री पैकेज्ड स्पाइसेज है उनकी डिमांड बढ़ गई है, यानी कि जो स्पाइसेज है, कॉन्डिमेंट्स है, स्पाइस पाउडर्स है या जो मिक्सेज है वो प्री पैक्ड आते हैं, यानी कि पहले से बने बनाए होते हैं, पैकेट में होते हैं, और इनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है जो बड़ी सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर। Quality of even raw food stuff besides processed foods is of public health concern and must be addressed। और ऐसे में ऐसे फूड प्रोडक्ट की या जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं इनकी जो क्वालिटी है वो भी हमारे लिए एक कंसर्न का या पब्लिक हेल्थ के लिए एक कंसर्न का विषय है। लॉजिस्टिक गवर्निंग ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्क फूड इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज ए लॉन्ग गैप बिटवीन प्रोसेसिंग एंड कंजप्शन। दूसरी हम बात करते हैं कि जब कोई भी बल्क में फूड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता है या ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि जो फूड की प्रोसेसिंग हुई है और फूड का जो कंजप्शन हुआ है उसके बीच में एक लंबा गैप हो जाता है, क्योंकि फूड की प्रोसेसिंग हुई यानी कि फूड बनाया गया, फिर वहाँ से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया और तब जाके वो फूड जो है वो कंज्यूम हुआ, तो इसके बीच में एक लंबा गैप हो जाता है। और ऐसे टाइम में क्या है कि जो फूड की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दस रिस्क असेसमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल। और इसीलिए जो जब हम बड़े लेवल पर फूड बनाते हैं या बड़े लेवल पर फूड को का प्रोडक्शन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे में फूड की जो सेफ्टी है उसको मैनेज करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, रिस्की हो जाता है। क्योंकि जैसे हम एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों का खाना बना रहे हैं, फिर वहाँ से हम दूसरी अलग अलग जगह पर उस चीज़ को भेज रहे हैं, तो ऐसे में जो फूड है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना और फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना मुश्किल काम हो जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल एडेप्टेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अल्टर्ड ह्यूमन सस्केप्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेवलिंग हैव ऑल contributed to increasing incidence of foodborne microbial disease। अगर हम बात करें माइक्रोबियल एडेप्टेशन की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, अल्टर्ड ह्यूमन सस्केप्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेवलिंग हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फूड बोर्न माइक्रोबियल डिजीज। तो इस वजह से भी जो फूड बोर्न माइक्रोबियल डिजीज़ है उनके जो इंसिडेंस के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं माइक्रोबियल एडेप्टेशन की वजह से और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। नियरली हाफ ऑफ ऑल नॉन फूड बोर्न पैथोजेंस हैव बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द पास्ट 25 to 30 ईयर्स। अगर हम बात करें कि लास्ट 25-30 साल जो है, उन लास्ट के 25-30 सालों में हमने जो फूड बोर्न पैथोजन, पैथोजन का मतलब होता है रोगाणु, यानी कि जो रोग को पैदा करने वाले होते हैं उन रोगाणु, तो फूड बोर्न जो पैथोजेंस है उनकी खोज हमने जो है पिछले 25-30 सालों में बहुत ज़्यादा की है। देयर आर स्टिल मैनी फूड बोर्न इलनेसेज ऑफ अननोन एटियोलॉजी, और इनमें से बहुत सारे ऐसे फूड बोर्न इलनेसेज हैं जिनकी इटियोलॉजी अभी तक अननोन है। This is an issue of global public health concern, and there is a need to detect, identify, and recognize emerging pathogens and establish active surveillance network nationally and internationally। और इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जिनका हमें इटियोलॉजी जो फैक्टर है वो ही अभी तक अननोन है, उसके बारे में ही हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे में जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न है ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है, क्योंकि हम जो है जो पर्टिकुलर फूड बोर्न जो पैथोजन है उनको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको डिटेक्ट करना, इनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना ऐसे पैथोजन को, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास एक्टिव सर्वेलांस नेटवर्क होना चाहिए हमारे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि ऐसे जो पैथोजेंस हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकें। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉन टैरिफ एग्रीमेंट which has provided greater access to world markets and opportunities to all countries to enter international trade। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा भारत देश जो है
उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नॉन टेरिफ एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रखे हैं। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये वर्ल्ड मार्केट को हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड करने की, यानी कि जो अदर फॉरेन कंट्रीज है वो हमारे यहाँ पर आकर के आराम से ट्रेड कर सकती है। उसके लिए एक सहमति जो है वो हमारे भारत देश ने WTO के नॉन टेरिफ एग्रीमेंट पे साइन करके ले रखी है। In this scenario, it has become essential for every country to protect the safety and quality of foods and also ensure that imported foods are of good quality and safe to eat। और ऐसे में जो प्रत्येक कंट्री जो हमारे यहाँ पर जो फूड है उसकी सप्लाई कर रही है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो फूड है उसकी क्वालिटी और उसकी जो सेफ्टी है वो उसको मेंटेन करे, उसको प्रोटेक्ट करे। और जो भी हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेड फूड है, यानी कि जो भी हम बाहर से जो आयात कर रहे हैं फूड, उसकी क्वालिटी और जो सेफ्टी है वो हमारे लिए होनी चाहिए। यानी कि हम ऐसे जो फूड हम खा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ होना चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। Effective food standards and control systems are required to protect food production within the country as well as to facilitate trade with other nations। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बाहर से जो खाना या खाने की जो चीज़ें आ रही है उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो सेफ़ हो हमारे लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ फूड स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं, ताकि जो भी फूड हमारे यहाँ पर आ रहा है वो फूड उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होना चाहिए और उस पर्टिकुलर जो कंट्रोल सिस्टम है उसके तहत होना चाहिए। ऑल फूड मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द गिवन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड नीड टू हैव देयर प्रोडक्ट रेगुलरली टेस्टेड। और जितने भी फूड मैन्युफैक्चरर है जो भी फूड यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो जो हमारे द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड है फूड क्वालिटी और सेफ्टी के, उनको ज़रूर से फॉलो करें, ताकि और टाइम टू टाइम जो है उनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि फूड की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है पॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड वाटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर ब्रिंग देयर शेयर ऑफ कंटेमिनेट्स। इसके अलावा और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फूड की क्वालिटी को इफेक्ट करता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन हो रहा है, हमारा जो सॉइल है वो पोल्यूट हो रही है, पानी जो है वो भी पोल्यूट हो रहा है, और इसके अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर से निकलने वाली जो भी वेस्टेज है या जो पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, और वो उन सारी चीज़ों का भी हमारे इस कंटेमिनेशन में एक महत्वपूर्ण रोल है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे लिए, हमारे फूड को कंटेमिनेट करने का। ऑल्सो यूज ऑफ एडिटिव्स सच एज प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस सच एज स्टेबलाइजर्स makes the analysis of food for various components both nutrients and contaminants imperative। इसके अलावा जब हम फूड को प्रिजर्व करते हैं या फूड का कलर जो है उसको इन्हांस करते हैं या उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, तो ऐसे टाइम में जब हम फूड में जो एडिटिव्स ऐड करते हैं वो भी हमारे जो फूड है उसको कंटेमिनेट करते हैं। Owing to the above factors, there is a growing concern for safe, wholesome, and nutritious food in a highly dynamic food business environment, which in turn has greatly expanded the scope and has increased career opportunities in this sector. Before learning about the various career options in this field, it will be worthwhile for us to understand the basic concept regarding food quality, food safety, risk assessment, फूड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हमने कुछ जो फैक्टर्स है वो डिस्कस किए हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिशियस फूड की जो सेफ्टी है उसके लिए है। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो हाईली डायनेमिक फूड बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसके अलावा जो फूड सेक्टर में या फूड के इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो फूड की क्वालिटी और सेफ्टी है उसके अंदर करियर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, फूड सेफ्टी के लिए जो है फूड स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम निर्धारित किया गया है। उसके तहत जो है उस चीज़ को जब हम समझेंगे तब हम जानेंगे कि ये जो फील्ड है या ये जो सेक्टर है इसके अंदर बहुत सारी जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।